10 घंटे की पढ़ाई आप लोग करते हो फिर भी रिजल्ट नहीं आता। बहुत सारे सीएमए के स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं और बताते हैं कि सर हम 10 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं बट रिजल्ट तब भी नेगेटिव आता है, अनप्रोडक्टिव रिजल्ट रहता है, बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट रहता है। अभी अभी झारखंड से मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए कि अगर आप भी 10 11 12 घंटे पढ़ते हो उसके बाद भी रिजल्ट आपका नेगेटिव आता है तो ऐसे क्या चेंजेस आपको अपने अंदर लाने हैं जो आपका रिजल्ट नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए और वो कंसिस्टेंसी के साथ अपने रिजल्ट्स को पॉजिटिव रखा जाए। मतलब अगर आप इंटरमीडिएट से फाइनल लेवल पे जाते हो या फाइनल लेवल से आगे आप कुछ भी क्वालिफाई करते हो तो वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहे और आप उस रिजल्ट्स को पाने में कंसिस्टेंट रहो। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। देखो, झारखंड से मेरे पास एक कॉल आती है और वो बच्ची बोलती है सर मैंने 15 महीने की स्टडीज करी, मैंने 8 महीने तक कोचिंग लिया, 2-3 महीने मैंने उसका रिवीजन किया, आखिरी 1-1.5 महीना और दोबारा से रिवीजन किया, लेकिन जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो सर मेरे मार्क्स आए 157, 160, 170, मतलब हर ग्रुप में उसके 150 या 170 के अराउंड मार्क्स थे। अब आप सोचो, कोई इतना पढ़ने के बाद, पूरे साल से भी ज्यादा पढ़ने के बाद 8 एग्जाम्स में कैसे फेल हो सकता है? बच्चे मैं बताता हूं वो कैसे फेल हो सकता है। जिस तरीके से वो लड़की फेल हुई थी दोस्त, उसी तरीके से मैं भी फेल हुआ था। यस, मुझे भी अटेम्प्ट्स लगे थे इंटरमीडिएट में, सेम रिजल्ट मेरे पास था। इतना एफर्ट्स डाला, रिजल्ट नेगेटिव, इतना एफर्ट्स डाला, रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग। तो मैंने अपने अंदर कुछ चेंजेस करने स्टार्ट किए। वो चेंजेस क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और वो चेंजेस आपको भी अपने अंदर करने हैं। उन चेंजेस को करने के बाद बच्चे क्या होगा कि जो चेंजेस आप करोगे आपका रिजल्ट भी चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो वो चेंजेस क्या हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेंजेस के लिए आपको क्या करना है। आपको 3 बातों का ध्यान रखना है बच्चे। 3 चेंजेस आपको अपनी लाइफ में लेके आने हैं। उसमें से जो पहला चेंज है दैट इज आपका ट्रेन योर ब्रेन। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है ज्यादा मार्क्स लाने के लिए। ट्रेन योर ब्रेन टू स्कोर मोर मार्क्स। दूसरी चीज जिस पे आपको फोकस करना है वो है आपका स्टार्ट इंप्लीमेंटेशन द स्ट्रेटजी राइट नाउ। मतलब अगर आपको इंप्लीमेंटेशन करना है तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करना है आपके ब्रेन को ट्रेन करने के बाद, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आखिरी में आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स मैं दूंगा जहां पे आप चीजें कल पे नहीं टालोगे। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कितने दिन आपको लगेंगे कंसिस्टेंट होने में पढ़ाई के अंदर, कितने दिन, एग्जैक्ट कितने डेज लगेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं बच्चे सबसे पहले पॉइंट से, दैट इज हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू स्कोर मोर मार्क्स। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जब मैं फाइनल लेवल पे आया ना, तो मैंने 8 में से 7 सब्जेक्ट्स की कोचिंग नहीं ली थी। मैंने सेल्फ स्टडी करके उसको, मतलब अब मैं कह सकते हैं कि मैं उस मोड में आ गया था पढ़ने वाले कि अब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी कुछ भी चीज समझने की, कुछ भी चीज कहीं से ग्राफ करने की, रटने की, वीडियोस देखने की। मैं भी आपके ब्रेन को उसी तरीके से ट्रेन करना चाहता हूं डियर। तो वो ट्रेनिंग का इंपैक्ट क्या निकला वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट पहले पॉइंट पे चलते हैं, हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू स्कोर मोर मार्क्स। देखो, सबसे पहली चीज जिस पे आपको फोकस करना है दैट इज आपका एनालिसिस। एनालाइज द मार्क्स ईटिंग चैप्टर्स। आपको सबसे पहले जिनसे आप मार्क्स को खा सकते हो, मतलब लिटरली जैसे खाना रखा होता है सामने, लड्डू या गुलाब जामुन, उसको आप खा सकते हो, उन चैप्टर्स पे आपको फोकस रखना है। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चे। लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट, अकाउंट्स के अंदर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, और इवन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, या आप कह सकते हो कॉस्ट शीट। आप एफएमबीडीए के अंदर आप कह सकते हो आपका कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, कैपिटल बजटिंग। आप टैक्सेशन के अंदर कह सकते हो सैलरी, कैपिटल गेन और रेजिडेंशियल स्टेटस। और मैं कितने एग्जांपल दूं आपको। बच्चे, आपको उन चैप्टर्स पे फोकस करना है जो मार्क्स को खाने में मदद करें। ठीक है, अगर आप उन चैप्टर्स पे फोकस करोगे जो मार्क्स ईटिंग चैप्टर्स हैं, वो आपको मार्क्स गेन करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए बच्चे? राइट गाइडेंस। फॉलो एक्सपर्ट गाइडेंस। टीचर्स चिल्ला चिल्ला के थक गए, फैकल्टीज बोल बोल के थक गए कि ये चीजें फॉलो कर लो, इतनी आप चीजें इंप्लीमेंट कर दो, तो वो आपकी गाइडेंस में आपकी हेल्प करेंगी मार्क्स को गेन करने में। हमारा पूरा चैनल भरा पड़ा है ऐसी वीडियोस से जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के एनालिसिस से लेके हर सब्जेक्ट का तोड़ पता लगता है कि अगर हमने ये चीजें इंप्लीमेंट कर ली तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। एंड यहां तक कि एग्जामिशन भी आप स्कोर कर सकते हो, जैसे हमारे फास्ट ट्रैक बैच में आपको बताया जाता है। प्रैक्टिस 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 एंड ओनली प्रैक्टिस। राइट, अब आ जाओ मेरे साथ आगे। यहां पे आपको क्या करनी है बच्चे? 7 आवर्स ऑफ अल्ट्रा प्रोडक्टिव स्टडी।
ठीक है, तो ये था हमारा चेंज नंबर 1, ट्रेन योर ब्रेन टू स्कोर मोर मार्क्स। इसको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए बच्चे आपको क्या करना है, 7 घंटे की अल्ट्रा प्रोडक्टिव स्टडी करनी है। सर ये अल्ट्रा प्रोडक्टिव स्टडी क्या होती है? बच्चे 21 डेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, इसको इंप्लीमेंट करना और रिजल्ट मुझे आप आके प्लीज कमेंट करके बताना। मैं पहले बोल रहा हूं, इसको इंप्लीमेंट करना इस स्ट्रैटेजी को, और 21 दिन के बाद मुझे नीचे कमेंट करके बताना आपके लाइफ में क्या चेंज आया। बच्चे पहले 3 दिन बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंटली आपको पेन होगा, अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो। आदत है तो ये 21 डेज से पहले ही अचीव हो जाएगा, जो तीसरा पार्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 डेज ऑफ कंसिस्टेंट पेन। आपको क्या करना है बच्चे, 12 घंटे का स्पैन बनाना है और आपको वहां पे पढ़ना स्टार्ट कर देना है। मुझे पता है पहले स्टार्टिंग में डिसिप्लिन बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, आपकी बॉडी को पेन होगा, लेकिन 3 दिन के बाद जब आप अगले 7 दिन पे जाओगे, वहां पे आपका ब्रेन और ज्यादा ड्रेन हो सकता है। 3 दिन आपको पेन हुआ, बॉडी खराब होने लगी, हो नींद नहीं आई, पता नहीं क्या क्या हो गया, कोई बात नहीं। अब जब चौथा, पांचवा, छठा, सातवां दिन आएगा ना, अगले 7 दिन आपको और ज्यादा डिफिकल्ट लगने लग सकते हैं, लेकिन वो लगेंगे नहीं डियर, क्योंकि जैसे आप अगले 7 दिन पे पहुंचोगे, आपका ब्रेन चैलेंज होके उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, आपका सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और अगले 11 दिन बच्चे आपको जो प्रोडक्टिविटी का गेन होगा वो मैं आपको बता नहीं सकता। और ये मजे की बात तो ये है कि ये खाली स्टडीज में काम नहीं करता है, जिंदगी के हर एक पहलू में काम करता है। ठीक है, तो 21 डेज का चैलेंज आपको दे रहा हूं, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे जब आप 21 दिन कंप्लीट कर लेंगे। और यहां पे बच्चे 7 आवर्स ऑफ अल्टरनेटिव स्टडी अगर आप करोगे तो वो 10-12 घंटे की स्टडी से भी बेटर होती है। 7 घंटे, कोई तो 7 घंटे एक दिन ऐसे होंगे कि यार क्वेश्चंस किए, मजा आ गया, चैप्टर वाइंड अप कर दिया, बड़ा टॉपिक था करके खत्म कर दिया, वो भी क्वेश्चंस के साथ, सारी चीजें समझ में आ गई। एक ऐसा दिन जब जाता है ना, आपको एक फुलफिलमेंट, एक खुशी महसूस होती है अंदर से कि आज मैंने कुछ काम किया यार, मजा आ गया। ये लेवल पे आपको पहुंचना है। और हाँ, कुछ कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पे 7 आवर्स प्रोडक्टिव आप नहीं दे पाओगे, इट इज कंप्लीटली ऑल राइट, एक दिन का ब्रेक ले लो बीच में, बट अगले दिन फिर से पढ़ना चालू। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे बदलाव की जो आपको अपने अंदर लेके आना है बच्चे। चेंज आपको कब से लाना है, दैट इज राइट नाउ। सक्सेस का सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज कब आएगा, अभी। कल नहीं आएगा, थोड़ी देर में नहीं आएगा, अभी आएगा। इंप्लीमेंट करना है अभी कर दो, सीखना है अभी सीख लो, पढ़ना है अभी पढ़ लो, अदरवाइज कल कभी नहीं आता। सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपको दे रहा हूं बच्चे, स्टडी मटेरियल पे फोकस करो और कंफ्यूजन को अवॉइड करो। अब ये आपको कैसे करना है, यहां पे 3-4 बातों का ध्यान रखना है। पहला फोकस रखो चेंज लाने पे, स्टडी मटेरियल को खा जाओ यार, प्लीज अवॉइड बाकी मटेरियल्स एंड बाकी बुक्स। आप स्टडी मटेरियल पे फोकस रखोगे, जो कि हमारे मॉडल्स में भी, हमारे क्वेश्चन बैंक में भी आपको दिया होता है पूरा स्टडी मटेरियल। उसके अलावा जितने भी आपके मॉडल एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है, जितने भी आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, पास्ट ईयर ट्रेंड वाले, वो सारे हमारी बुक में आपको गिवन होते हैं। फास्ट ट्रैक बैच पे भी वो आपको कराए जा रहे हैं, राइट। और रिवीजन भी आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लेना, बट ये रिवीजन तभी हो पाएगा जब आप इन 3 चीजों पर फोकस करोगे। यही छोटा सा दूसरा बदलाव है जो आपको अपने अंदर लेके आना है। तो पहले क्या खत्म करना है, स्टडी मटेरियल। दूसरे पे क्या खत्म करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। तीसरा क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर। और चौथे में क्या करना है, रिवीजन, जो कि हम आपको अपने चैनल पे करा ही देते हैं, पेड बैच के अंदर तो होता ही है शामिल। ठीक, तो यहां पे ये दूसरा चेंज आपको अपने अंदर लेके आना है, ठीक है, और यही आपका सीक्रेट वेपन है। आप बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े चेंज की, दैट इज, तीसरा चेंज है आपका रिमेंबर देयर इज नो टुमारो। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि चेंज कब लाना है, अभी, ऐसे आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि कल कभी नहीं आएगा। और क्योंकि कल कभी नहीं आएगा, जो मैंने आपको 2 स्टेप्स के अंदर बताया बच्चे, उसको समराइज कर रहा हूं। अब उस चेंज आने के बाद आपके रिजल्ट में चेंजेस कैसे आएंगे, मैं आपको बताता हूं क्या होगा। जब मैंने अपना रिजल्ट चेंज किया फ्रॉम अ फेलियर टू रैंक होल्डर, और अटेम्प्ट्स को रिड्यूस कर करके एक अटेम्प्ट पे मैं आ गया फाइनल तक। यस, फाइनल में ऐसे ग्रुप्स को मैंने एक सिंगल अटेम्प्ट में निकाला है बच्चे। तो आप बात को समझो, मल्टीपल अटेम्प्ट से लेके कंसिस्टेंट सक्सेस तक एग्जाम्स के बीच में, वो आपको रिजल्ट अपना भी चेंज करना है और आने वाली जनरेशन का भी चेंज करना है। पहले अपने अंदर चेंज लाओगे तभी वो चेंज आएगा। सबसे पहले 7 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिव स्टडी, जो मैं आपको बता चुका हूं बच्चे, 12 घंटे का टोटल स्टडी टाइम आपका रहना चाहिए एटलीस्ट। उसी में 7 घंटे प्रोडक्टिव निकल आएंगे, कभी कभार प्रोडक्टिविटी और भी ज्यादा हो सकती है, 8-10 घंटे। जिन बच्चों का ब्रेन रॉट, या जो ब्रेन है उसको हैबिट नहीं होती उल्टी सीधी चीजों में फोकस करने की, वो इजीली उसको कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप थक जाओ किसी दिन, एक पूरे दिन का ब्रेक ले लो, मत पढ़ो,
ब्रेन को कभी कभार थकावट हो जाती है, उस थकावट से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है। कहीं घूमने चले जाओ, दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाओ, पार्टी को कंसिस्टेंट मत कर देना कि पार्टी करी कल फिर मन कर गया पार्टी करने का। अगर ऐसा मन कर चुका आपका, फिर तो आप कभी पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि पढ़ना इज अ डिफिकल्ट टास्क। यस, इट इज नॉट सिंपल, सॉरी सिंपल कह सकते हैं, बट डिफिकल्ट होता है यार, क्योंकि इसमें फोकस चाहिए होता है, राइट। अब आखिरी में आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको बातें बताई उसको प्लीज इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। कभी भी बैरियर पे फोकस मत करना। कोई भी वीडियो यूट्यूब पे आ जाए कि हो ये होने वाला कुछ नहीं सोचना, बस सिंपल सी स्टेप्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। फेलियर से रैंक होल्डर भी आप बन सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पॉसिबल है डियर। और रैंक होल्डर कैसे बनना है वो वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, एंड अगर आप फास्ट ट्रैक बैच में भी एनरोल करते हो तो भी वो पॉसिबल है डियर, ठीक है। तो यहां पे मैं वीडियो को एंड करूंगा, ये आखिरी चेंज था हमारा, और कुछ नहीं करना डियर, बहुत सिंपल है यार, बस कंसिस्टेंसी और राइट स्ट्रेटजी एंड सक्सेस आपके हाथ में होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड हौसला रखना, सीएमए सारथी आपके साथ है डियर, बाय बाय।